ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष शुक्र महादशा के विषय में चर्चा करने के लिए। हमारी चर्चा ग्रहों की महादशा पे हो रही है, तो हम आज शुक्र के महादशा में सभी ग्रहों के अंतर का कैसा प्रभाव मिलेगा जातक को, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुक्र के बारे में थोड़ा हम जान लें तो शुक्र जो है वो एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। दैत्य गुरु शुक्लाचार्य, जैसे कि देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं, वैसे दैत्यों के गुरु जो है वो शुक्लाचार्य हैं। तो ये देवताओं के गुरु हैं और कहते हैं कि सर्वशास्त्र प्रवक्तारम तम भार्गवम प्रणमाम्यहम्, समस्त शास्त्रों के जानकार हैं। मृत संजीवनी मंत्र जो है वो केवल शुक्र देव के पास ही था। तो ये परम ज्ञानी है ये भी, और ये भी समस्त शास्त्रों के जानकार हैं। एक शुभ ग्रह है और जीवन में सब प्रकार के भोग विलास को देने वाले ग्रह हैं। एक पुरुष के कुंडली में उसकी स्त्री के कारक शुक्र को ही माना गया है। शुक्र जो है वो धन के कारक हैं। शुक्र की जो आराध्य देवी हैं वो मां लक्ष्मी है। तो मां लक्ष्मी की आराधना करने से शुक्र जो है वो अपना बेहतर फल प्रदान करते हैं। ऐश्वर्य है, भोग है, विलास है, दाम्पत्य सुख के कारक हैं। स्त्री और पुरुष दोनों की ही कुंडली में ये कलत्र कारक माने गए हैं, यानी कि दाम्पत्य जीवन को आगे बढ़ाने का जो कार्यभार है वो इन्हीं को सौंपा गया है। एक पुरुष की कुंडली में शुक्र का बड़ा ही महत्व है। जैसे कि स्त्री की कुंडली में बृहस्पति का महत्व है, ऐसे पुरुष की कुंडली में शुक्र का बड़ा ही महत्व है, क्योंकि शुक्र जो है वो पत्नी के कारक ग्रह माने गए हैं। और कुंडली में शुक्र यदि आपके पीड़ित हैं, यदि 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं या तो दाम्पत्य में समस्या आएगी और या तो पत्नी जो है वो रुग्ण बनी रहेगी। पत्नी का स्वास्थ्य जो है विवाह के बाद ठीक नहीं रहता है। ये मैंने कई सारे कुंडलियों में देखा है। आप भी मिला के देख सकते हैं कि यदि आपके कुंडली में शुक्र जो है राहु से, शनि से पीड़ित है, 6, 8, 12 में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं, पाप कर्तरी दोष में बैठे हैं, अंश वाइज कम बैठे हैं, अस्त होकर बैठे हैं, ये सारे कंडीशंस यदि है आपके कुंडली में या इसमें कोई एक भी कंडीशन आपके कुंडली में है, तो आप देखिएगा सुखों में कमी आपके होगी, क्योंकि शुक्र जो है वो सुखों के कारक है। शुक्र जो है वो समस्त प्रकार के सुखों के कारक है। तो डायबिटीज जो एक समस्या है, जो मधुमेह रोग, वो भी शुक्र के वजह से ही होती है। और जब डायबिटीज जो है, डॉक्टर कहता है कि आप गाड़ी में मत चलना, आप पैदल चलना, भोजन अच्छे मत करना, मीठे भोजन मत करना, यानी कि आपके समस्त प्रकार के सुखों पे मनुष्य के जो जीवन में मनुष्य जो धनोपार्जन करता है, किस लिए करता है? अपने सुखों के लिए करता है। तो ये सारे सुखों से आपको वंचित कर देते हैं यदि ये कुंडली में खराब है। तो ऐसी रोग देंगे कि आप सुख होते हुए भी उस सुख का भोग नहीं कर पाएंगे। अतः अच्छे गाड़ी का होना, अच्छे घर का होना, ये सारे शुक्र की वजह से ही जातक को प्राप्त होता है। तो शुक्र का कुंडली में अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। शुक्र जो है द्वितीय भाव के कारक होने की वजह से नयनों के, आपके जो आंख हैं वो नेत्रों के कारक माने गए हैं। चेहरे पे सौंदर्यता के कारक भी शुक्र ही माने गए हैं। अच्छे आभूषण, अच्छे वस्त्र, अच्छे घर, ये सब शुक्र के ही कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो शुक्र का कितना महत्व है कुंडली में वो आप देख सकते हैं। अब शुभ, एक मैं आपको बताया कि शुक्र एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। तो जब शुक्र की महत्ता चलेगी तो शुक्र आपके कुंडली में चाहे कितने भी खराब होकर बैठे हों, कोशिश इनका यही रहता है कि अच्छे फल जातक को प्राप्त हो सके। क्योंकि मैंने आपको बार बार बताया है कि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र ये दोनों ही अत्यंत शुभ ग्रह हैं। अतः इन दोनों की कुंडली में नीच होकर बैठे तब भी जातक को अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। तो शुक्र की महादशा कितने वर्षों तक होती है? 20 वर्षों की महादशा होती है। पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी, ये तीनों नक्षत्र जो है शुक्र के अधिपत्य में आते हैं। शुक्र इन तीनों ग्रह के अधिपति हैं। शुक्र यदि कुंडली में मारक होकर के भी या अकारक होकर के भी यदि आपके कुंडली में बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं और शुक्र की दशा चलेगी, तो निस्संदेह आपको अनेक प्रकार के सुखों का भोग करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अब आइए मैं शुक्र की महादशा के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लूं।
तो शुक्र की महादशा में जातक को मित्रों द्वारा उत्तम वस्त्रों की प्राप्ति, स्त्रियों संग विलास, धन, हाथी, घोड़ा, वाहन, छत्र, राज्य संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। सभी मनोरथ जातक के और सभी इच्छाएं जो है जातक की पूर्ण होती है, यानी कि जातक को हर प्रकार से लाभ होता है। ये ऋषि मुनियों का हमारे मत है। अब शुक्र में सबसे पहले जब शुक्र की महादशा प्रारंभ होगी तो उसमें सबसे पहले 3 वर्षों तक शुक्र का ही अंतर चलता है। तो वो कैसा रहेगा? तो शुक्र की महादशा में, शुक्र की अंतरदशा में जातक को निधि, स्त्री समागम, धर्म, अर्थ, यश, काम तथा अनेक प्रकार का लाभ होता है। लेकिन कब होता है? तो जब शुक्र जो है वो उच्च के होंगे, अपने मूल त्रिकोण राशि में, तुला राशि में होंगे, वृषभ राशि में होंगे, या जो है केंद्र में होंगे, या कुंडली के चौथे भाव में जो है वो शुक्र जो है वो दिग्बली हो जाते हैं, वहां होंगे। कुंडली के 12वें भाव में शुक्र भी यदि हो तब भी ये जो है अच्छा ही फल प्रदान करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे अति विशिष्ट कारक ये हो जाते हैं। तो यदि अच्छे भाव में शुक्र बैठे हैं और शुक्र की महादशा आएगी तो जितने सारे मैंने आपको चीजों को बताया है ये सारे आपको प्राप्त होगा। लेकिन यदि शुक्र यदि पीड़ित है, मैं आपको बता दूं कि शुक्र जो है वो शनि और राहु के मित्र है, लेकिन फिर भी शुक्र जब राहु के साथ बैठते हैं तो लंपट नामक योग बन जाता है। आगे मैं बताऊंगा आपको। तो शुक्र पीड़ित यदि हो जाते हैं तो फिर इन प्रभावों में कहीं ना कहीं आपको कमी देखने को मिलेगा, जितने मैंने आपको बताए हैं। शुक्र यदि स्वराशिगत है, उच्च के हैं, स्वक्षेत्री हैं, मित्र राशि में बैठे हैं तो निस्संदेह आपको अच्छा फल प्रदान करें। यहां तक कि 12वें भाव में शुक्र यदि बैठे हैं, 6ठे भाव में शुक्र यदि बैठे हैं, तब भी उनकी 7वीं दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पे पड़ेगी, तब भी वो आपको अच्छा ही फल प्रदान करेंगे अपनी महादशा में। अब शुक्र में सूर्य का अंतर आए तो शुक्र सूर्य के अंतरदशा में मिश्रित लाभ, व्यवसाय लाभ, बांध्या तथा कपटी लोगों द्वारा अत्यंत दुखी, उदर रोग, क्षय रोग, उच्च वर्गीय लोगों से लाभ, पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होती है। ऐसे में शुक्र और सूर्य का साथ बैठ जाना जो है, यदि सूर्य यदि उच्च के बैठे हैं, यदि लग्न में बैठे हैं, यदि उच्च के बैठे हैं, मित्र राशिगत बैठे हैं, अच्छे भाव में बैठे हैं, तो निसंदेह शुक्र की महादशा में और सूर्य की अंतरदशा में आपको राज्य पक्ष से मान सम्मान की प्राप्ति भी होती है, हर प्रकार के सुख भी मिलते हैं। लेकिन जातक को जो है इस समय कहीं ना कहीं अपने गलत संगति के कारण दुख का सामना करना पड़ता है, दुख झेलना पड़ता है। अतः थोड़ा इन मामलों में सावधान रहें। राज्य पक्ष से भी आपको लाभ होगा, मान सम्मान की भी आपको प्राप्ति होगी। यदि सूर्य अच्छे भाव में बैठे हैं तो, यदि उच्च होकर बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं तो सूर्य की अंतरदशा में ये फल प्राप्त होगा। लेकिन यदि नीच के बैठे हैं, खराब भाव में बैठे हैं, राजपक्ष से अपमान होगा, राजदंड होगा, मान सम्मान का नुकसान हो जाएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। शुक्र जहां बैठे हैं वहां से सूर्य यदि 6, 8 और 12, मतलब जहां शुक्र बैठे हैं वहां से गिनने पे यदि सूर्य 6, 8 और 12 भाव में बैठते हैं तब ये कष्टकारी होंगे, तब ये अपना श्रेष्ठ फल देने में आपको असमर्थ रहेंगे। अतः आपको अपने कुंडली में ये देख लेना चाहिए। वहीं यदि शुक्र से चंद्र का अंतर चलेगा तो शुक्र से चंद्र के अंतरदशा में शारीरिक रोग, नख रोग, अस्थि रोग, श्वेत वस्तु के व्यापार से लाभ होगा। आपको कला काव्य में रुचि बढ़ेगी, अनेक रमणियों से रमण का आपको अवसर मिलेगा। क्योंकि शुक्र और चंद्र जो है वो स्त्री कारक ग्रह है, तो इस समय स्त्री संतान प्राप्ति होने का भी आपको योग बनता है। शुक्र से यदि चंद्र 6, 8, 12 भाव में नहीं बैठे हैं तब इन सारे फलों की प्राप्ति होगी, आपको हर प्रकार से आपको लाभ होगा। चंद्रमा यदि स्वराशिगत बैठे हैं, मित्र राशि में बैठे हैं, उच्च होकर बैठे हैं तो इन समस्त प्रकार के सुख की आपको प्राप्ति होगी। और उस समय जो चंद्रमा भी जल तत्व के स्वामी है और शुक्र भी जल तत्व के, तो इस समय थोड़ा सा जातक को शीतजन्य रोगों का सामना करना पड़ता है। यदि चंद्रमा खराब है तो अस्थि रोगों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। अस्थि यानी हड्डी से संबंधित समस्या थोड़ी बहुत जातक को आ सकती है, तो इसमें थोड़ा आपको सतर्क और सावधान रहना चाहिए। कब? तो जब चंद्र पीड़ित हो, जब शुक्र 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो ये थोड़ा अपना प्रभाव देने में कमी कर देंगे आपको, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वही शुक्र से मंगल का अंतर है तो शुक्र से मंगल के समय भूमि, वस्त्र, इष्ट सिद्धि, जो साहसिक पराक्रम के कार्य से लाभ होगा, राज्य सम्मान होगा, और अशुभ होने पर जो है वो लड़ाई झगड़ा होगा। और ऐसे में शुक्र यदि मंगल के से पीड़ित है, शुक्र और मंगल के अंतर में यदि मंगल पीड़ित है तो ऐसे में जातक जो है वो कुकृत्य भी कर जाता है। जातक ऐसा कर्म कर जाता है कि समाज में जो है वो अपमानित होना पड़ता है उसको। वो ऐसे
कार्य कर जाएगा। यहाँ तक कि जातक शुक्र से मंगल के अंतर में यदि मंगल खराब है तो बलात्कार तक करने में ऐसा जातक नहीं चूकता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए यदि ऐसी कुंडली में यदि स्थिति बन जाए। शुक्र यदि शुक्र से 6, 8 और 12 का संबंध बना ले, ये निस्संदेह आपके लिए नुकसानदायक होगा। यदि मंगल राहु से पीड़ित है, शनि से पीड़ित है, अंगारक योग बनाएंगे, केतु से पीड़ित है, अंगारक योग बनाएंगे, इस समय आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। लेकिन वही यदि मंगल अच्छे हैं, उच्च के हैं, मित्र क्षेत्री हैं, दशम भाव में दिग्बली होकर बैठे हैं, पराक्रम के कार्यों से समाज में आपका नाम, यश और कीर्ति चहुओर आपके कदम चूमेगी और आपको लाभ होगा। वही यदि शुक्र से राहु का अंतर आ जाए तो शुक्र से राहु के अंतर में अस्थिरता बनी रहती है, आकस्मिक धन लाभ होता है, मांगलिक कार्य होता है और जो है धन में वृद्धि होती है। और अशुभ होने पर जो है जातक दिखावे में जो है थोड़ा बहुत अपना धन खर्च कर देता है, स्थानांतरण होता है, सारे कामों में रुकावट आती है, जातक का मन जो है अस्थिर बना रहता है। और शुक्र से राहु के अंतर दशा में जो है वो जातक का जो है वो पर स्त्री गमन की वजह से मान सम्मान का नुकसान भी होता है, क्योंकि शुक्र और राहु का युति जो है वो लंपट योग बना देता है। तो ऐसा जातकों को अपने चरित्र में विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो शुक्र से राहु के अंतर में यदि राहु अच्छे भाव में बैठा है, मांगलिक कार्य होंगे। यहां तक कि मैंने देखा है कि स्त्रियों के, लड़कियों के विवाह भी होते हैं शुक्र से राहु के अंतर में, तो ये उन मामलों के लिए अच्छा है। लेकिन वही यदि शुक्र से राहु 6, 8, 12 का संबंध बना के बैठा है और यदि पीड़ित होकर बैठा है तो ये अपना अच्छा प्रभाव नहीं देगा और जातक के मान सम्मान पे कहीं ना कहीं उंगली उठने की नौबत आ जाएगी। वही यदि शुक्र से गुरु का अंतर चले तो शुक्र के गुरु में जो है जातक धर्म, कर्म, दान ऐसा एक दिखावा करता है जातक जो है। कब? तो जब शुक्र यदि पीड़ित हो तब। लेकिन यदि बृहस्पति यदि पीड़ित हो तब। लेकिन बृहस्पति यदि अच्छे हैं तो जातक धर्म कर्म में लाभ होगा, धन धान्य की वृद्धि होगी। जातक जो है वो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्लाचार्य जो है ये दोनों ही आचार्य हैं, अतः ऐसे में जातक का यदि शुक्र से बृहस्पति अच्छे भाव में बैठे हैं और बृहस्पति आपकी कुंडली में यदि मजबूत है तो आपके धर्म में वृद्धि होगी, आप धार्मिक कार्य करेंगे, आप मांगलिक कार्य करेंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। ये सारे जो चीजें जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, धन धान्य का लाभ होगा, क्योंकि बृहस्पति जो है वो धन के कारक है, संतान के कारक है, संतान का लाभ होगा, संतान की प्राप्ति होगी, आय का लाभ होगा, आपके भाग्य की उन्नति होगी, धर्म में आपकी वृद्धि होगी, ये सारे आपको फल मिलेगा। लेकिन यदि शुक्र से बृहस्पति यदि 6, 8, 12 भाव में बैठे हैं तो आपका नुकसान होगा। ये मत, अब मैंने जो देखा है कि शुक्र से बृहस्पति के अंतर में जातक को जो है वो कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना ही करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि शुक्र जो है वो बृहस्पति से नैसर्गिक शत्रुता का भाव रखते हैं। अच्छे भाव में बैठे हैं यदि नवम पंचम का संबंध है, तृतीय एकादश का संबंध है, अच्छा फल तो देंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जातक को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। शुक्र से बृहस्पति के अंतर में ये अच्छा नहीं होता है, ये ऐसा मेरे अनुभव में आया है, ऐसा मैंने कई सारे कुंडलियों में देखा है। तो इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अब यदि शुक्र में यदि शनि का अंतर पड़े तो शुक्र से शनि के अंतर में जातक को वृद्ध स्त्रियों के साथ अवैध संबंध का बन जाना और शत्रुओं का नाश होना, अनेक कष्ट, आलस्य और अंत में जाकर जातक को थोड़ा सा सुख अनुभव होता है, लेकिन अमूमन जातक परेशानी रहता है। लेकिन आप मन में ऐसा आएगा कि शनि और शुक्र तो मित्र है, फिर तो मैं आपको बता दूं कि शनि की दृष्टि शुक्र पे यदि पड़ जाती है तो बड़े से बड़ा राजयोग भी जो शनि भंग कर देते हैं। शुक्र सुखों के कारक है, जातक के सुखों में कमी आ जाएगी। जातक जो है अपने मकान में रहते हुए भी उस मकान का सुख नहीं भोग पाएगा, गाड़ी रहते हुए भी उस गाड़ी का सुख नहीं भोग पाएगा। रहेगा गाड़ी उसके घर में, मकान उसका कहीं और रहेगा और वो जातक कहीं और नौकरी या किसी कारणवश अपने घर से दूर ही रहेगा। सुखों में कमी कर देते हैं आपको, हर प्रकार के सुखों में। स्त्री कारक ग्रह है, स्त्री के सुखों में कमी आ जाएगी। तो इसीलिए इस महादशा में, इस अंतरदशा को इतना श्रेष्ठ हम नहीं कहेंगे। जातक थोड़ा बहुत परेशान रहता ही रहता है, ऐसा अनुभव में मेरे आया हुआ है। तो इस समय भी आपको थोड़ा सतर्कता बरतनी चाहिए। वही यदि शुक्र से बुध का अंतर आए तो शुक्र को जो है वो लक्ष्मी और बुध को नारायण माना गया है, तो ये लक्ष्मी नारायण योग बनता है। ये बड़ा ही श्रेष्ठ है और मैंने देखा है कि शुक्र और बुध की युति वाले मैक्सिमम जो लोग हैं लगभग
वो बैंक में नौकरी करते हैं। क्यों? क्योंकि बैंक में ही लक्ष्मी का काम होता है। तो लक्ष्मी और बुध जो है अकाउंट के भी कारक है। तो मैंने देखा है कि बुध और शुक्र की युति वाले ज्यादातर जो है बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं। तो आप एक कुंडली में यदि बुध और शुक्र का योग बना हुआ है, ये बड़ा ही श्रेष्ठ है। भगवान नारायण की आराधना कीजिए, लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए और बैंकिंग सेक्टर में जाने की कोशिश कीजिए, आपको लाभ होगा। तो बुध से शुक्र से बुध में जो है अंतरदशा में धनागमन होता है, राजा से स्नेह होता है, सम्मान प्राप्त, शौर्य, तेजस्विता, लक्ष्मी, सुख, संपत्ति का लाभ होता है, व्यवसाय में उन्नति होता है। क्यों? क्योंकि बुध व्यवसाय के कारक है और अशुभ होने पर व्यवसाय में हानि होती है जातक को। कब होगा ये? तो जब शुक्र से बुध 6, 8, 12 का संबंध बना के बैठे हो या बुध नीच राशि में बैठे हो, अस्त होकर बैठे हो, वक्री होकर बैठे हो, तो कहीं ना कहीं प्रभाव में कमी आ जाती है। लेकिन वही श्रेष्ठ भाव में यदि बैठे हैं तो निस्संदेह जातक को लाभ प्राप्त होता है और ऐसा जातक जीवन में शुक्र से बुध के अंतर में काफी सम्मान, धन धान्य से परिपूर्ण होकर के और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। और वही यदि शुक्र से केतु का अंतर आए तो शुक्र से केतु के अंतर में भाइयों से कलह, शत्रुओं का नाश होता है, शत्रु से पीड़ा भी होती है, दुख और सुख दोनों का जो रेशियो है वो लगभग समान ही रहता है। जातकों को दुख भी और सुख भी, लाभ और हानि दोनों मिला जुला फल प्राप्त होता है ऐसे में। क्योंकि शुक्र जो है वो केतु का मित्र तो है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं जो है अच्छे फल देने में समर्थ नहीं है, ऐसा अनुभव में आया हुआ है। शुक्र से केतु का अंतर में जो है, केतु चूंकि शत्रुओं का दमन करता है, तो शत्रु इत्यादि से आपके जो यदि परेशानी है तो पीड़ा तो आपकी शांत होगी, लेकिन कहीं ना कहीं कष्ट और मन में उद्विग्नता बनी रहती है जातक को। जातक लगातार थोड़ा बहुत परेशान होता रहता है। आकस्मिक धन की प्राप्ति भी होती है। क्यों? क्योंकि केतु जो है आकस्मिकता का कारण है और अचानक धन भी आपको देगा, लेकिन परेशानी भी साथ में आपको ले आएगा। हो सकता है कहीं गलत मार्ग से धन की प्राप्ति हो और बाद में आपको उसका खामियाजा चुकाना पड़े। तो ये जो है शुक्र के महादशा में समस्त ग्रहों के अंतरदशा का फल है। किसी भी ग्रह की महादशा में अंतरदशा यदि आपको कष्ट दे रही है तो मैंने हमेशा कहा है कि जो सरकार वर्तमान में है उस सरकार का सबसे ज्यादा ताकत रहता है। तो शुक्र की महादशा में शुक्र का संपूर्ण आपके कुंडली पर अधिपत्य रहता है। अतः शुक्र की बीज मंत्रों का जाप और साथ में जिस ग्रह की अंतर चल रही है उस ग्रह के अंतरदशा का नाथ का यदि आप मंत्रों का जाप करते हैं, यानी मान लीजिए शुक्र में केतु का अंतर चल रहा है तो आपको एक माला शुक्र का और एक माला केतु के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसी तरह आपको देखते रहना चाहिए कि कौन सी महादशा में कौन सा अंतर चल रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, तो उस महादशा में उस ग्रह के अंतरदशा का दोनों के मंत्रों का एक एक माला जाप कीजिए। इससे आपकी परेशानियां काफी हद तक कम हो जाएगी। ये आप आजमा के देखिए, ये स्वयं मैं भी करता हूं। तो शुक्र की महादशा अमूमन अच्छा ही फल प्रदान करती है। ग्रहों की स्थिति खराब है तो आपको बुरे फल मिलेंगे, नहीं तो लगभग आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी। तो यकीन है कि शुक्र की महादशा आपको समझ में आ गई होगी। यदि कोई परेशानी हो तो कमेंट में पूछिए, निसंदेह आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो आपका दिन मंगल कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।